बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोशन के कितने टाइप्स हैं। पिछली वीडियो में हमने मोशन डिस्कस किया था कि एक बॉडी मोशन में होगी, स्टेट ऑफ मोशन में होगी, जब वो बॉडी किसी ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना पोजीशन चेंज कर रही हो, तो उस ऑब्जर्वर के मुकाबले में ये बॉडी मोशन में होगी। हमारे पास जितने भी मोशंस हैं उन तमाम के तमाम मोशंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तमाम के तमाम मोशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, and the third type of motion is called vibratory motion. तो तमाम के तमाम मोशंस को हमने इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि जितने भी मोशंस हैं हमारे पास वो या तो ट्रांसलेटरी मोशंस होंगे, या रोटेटरी मोशन होगा, या वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी एज अ होल मूव करती है, इस बॉडी के इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट when a body moves or changes its position as a whole is called, when a body moves or changes its position as a whole, so this motion is called ट्रांसलेटरी मोशन। जब एक बॉडी एज अ होल मूव करती है तो इसके मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज लेट्स से अ बॉडी, अ बॉक्स, और ये बॉक्स जब एज अ होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है। मैं एक बॉडी हूँ, मैं एज अ होल मूव करता हूँ, मेरा ये मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि मैं इसमें मेरी तमाम बॉडी एज अ होल एक साथ मूव करती है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ट्रांसलेटरी मोशन का एक और डिफिनीशन भी हम करते हैं कि दैट मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स पैरेलल और इन द सेम डायरेक्शन, कि वो मोशन जिसमें बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हो। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ट्रांसलेटरी मोशन को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन all the particles of a body move in the same direction, so this motion is called ट्रांसलेटरी मोशन। ये एक बॉडी है, एज अ होल मूव कर रही है, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें हर एक पॉइंट, इस बॉडी में हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हर एक पार्टिकल, सपोज ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये इस बॉडी का हर एक पार्टिकल फॉर द टाइम बीइंग इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो अगर आप ऐसा कहें कि एक बॉडी जब एज अ होल मूव करती है तो इसका ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, या आप ये कहें कि जब तमाम के तमाम पार्टिकल्स किसी बॉडी के वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो दिस मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, वन ऑफ द सेम थिंग। अब जब बॉडी एज अ होल मूव करेगी, या बॉडी जब उसके तमाम पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसका पाथ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। या तो ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, या ये बॉडी कर्व पाथ पे जाएगी, और या ये बॉडी कुछ अजीब से शक्ल रैंडम पाथ पे जाएगी। इन पाथ्स की बुनियाद पे हमने ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर 3 टाइप्स हैं। टाइप्स of translatory motion, ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर हमारे पास
three types है. The first type is rectilinear motion. The second type is curvilinear. And the third type of translatory motion is random motion. तो जब बॉडी एज अ होल मूव करती है लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो इस ट्रांसलेटरी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जब एक बॉडी एज अ होल मूव करती है, किसी कर्व पाथ पे मूव करती है या एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो इस मोशन को, एक बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव करती है ऐसे, तो ये कर्विलिनियर मोशन, इस ट्रांसलेटरी मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं. और अगर पाथ ऐसा जिग हो, कोई न कर्व हो न स्ट्रेट पाथ हो, तो फिर इस ट्रांसलेटरी मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. अब आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ कि रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं. ठीक है, सो लेट मी रिमूव दैट. अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन के अगर हम एग्जांपल्स दे दें तो रेक्टिलिनियर मोशन में भूल गया इसके एग्जांपल्स. जब एक बॉडी वो गिर रही हो सीधा ज़मीन की तरफ, सो दिस मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. जब आप एक चक्का मारते हैं बैट पे तो बाल कैसा जाता है, बाल एक कर्व पाथ पे जाता है. सो नाउ दिस मोशन ऑफ द बाल, जब आप बैट पे चक्का लगाते हैं तो बाल का ये मोशन, दिस इज नाउ ट्रांसलेटरी मोशन. और ट्रांसलेटरी मोशन में फिर कर्विलिनियर मोशन है. और रैंडम मोशन अक्सर जो हम मोशन करते हैं दैट इज मोस्टली रैंडम मोशन. कभी एक पाथ पे जाते हैं, कभी दूसरे पे, एंड सो ऑन. ओके, रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? सो लेट मी राइट इट. रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं when a body moves around its own axis. जब एक बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही हो तो इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. एक्सिस किसे कहते हैं? सो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन around which a body moves. देखिए, ये मार्कर है, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे. तो अगर आप बिल्कुल इस मिडल में एक लाइन कंसिडर करें, है तो नहीं, लेकिन अगर आप कंसिडर करें तो जब एक लाइन ना हो और हम उसे कंसिडर करते हैं तो इस लाइन को इमेजिनरी लाइन कहते हैं. तो अगर मैं इस मार्कर के बिल्कुल बीच में एक लाइन को कंसिडर करूं और ये मार्कर ऐसा मूव कर रहा हो तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा कि ये मार्कर इस बीच का जो इमेजिनरी लाइन है उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है. तो इस इमेजिनरी लाइन को, जिसके इर्द गिर्द कोई बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है, इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं. रोटेटरी मोशन कहते हैं जब एक बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही हो. तो ये बॉडी है, ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसा मूव कर रही हो तो इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे. तो रोटेटरी मोशन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो एक्सिस है वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर हो. ये बॉडी अगर इस तरह रोटेट करे तो ये भी रोटेटरी मोशन है, क्योंकि फिर भी इसका जो एक्सिस है वो इसके अंदर है. वो बॉडी, वो जो इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन के इर्द गिर्द ये घूम रही है वो इसके अंदर है, वो इसके बीच में है. सो दिस इज ऑल्सो अ रोटेटरी मोशन. तो फैन अगर घूम रहा है, हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि रोटेटिंग फैन का जो मोशन है दैट इज रोटेटरी मोशन. ठीक है, एक कंफ्यूजन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में पैदा होता है कि जब एक बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही हो, ये मोशन ये रोटेटरी मोशन है या नहीं. सो जब एक बॉडी किसी सर्कल में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो
सो दिस इज नॉट रोटेटरी मोशन, क्योंकि रोटेटरी मोशन में हमने कहा है कि बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करेगी। अपने एक्सिस का मतलब ये है कि वो इमेजिनरी लाइन जिसके इर्द गिर्द ये बॉडी रोटेट करेगी वो इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी से गुजरा होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो ये बॉडी इस पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो वो एक्सिस, वो जो इमेजिनरी लाइन है, जिस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द ये बॉडी मूव कर रही है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। सो वो एक्सिस वो इस पॉइंट पे है, इस बॉडी के अंदर नहीं है। तो हमने क्या कहा कि रोटेटरी मोशन में वो एक्सिस बॉडी से गुजरा होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो ये मोशन, ये बॉडी का ये मोशन, ये जो सर्कल में घूम रही है, दिस इज नॉट अ रोटेटरी मोशन बिकॉज द एक्सिस इज आउटवर्ड, बॉडी के अंदर एक्सिस नहीं है। ये असल में ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन में भी फिर कर्वीलिनियर मोशन है, क्योंकि ये बॉडी एज अ होल मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। सो दिस मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन में फिर कर्वीलिनियर मोशन है। अब आते हैं लास्ट मोशन की तरफ, विच इज लास्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं द बैक एंड फोर्थ मोशन, the back and forth motion of a body from its mean position. मीन पोजीशन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी इस पॉइंट पे स्टेट ऑफ रेस्ट में, इस पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। इनिशियली बॉडी जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं, आराम से पड़ी थी। अब ये बॉडी अगर इस पोजीशन से, इस पॉइंट से बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ऐसे आगे पीछे जाता है, इसी मीन पॉइंट से गुजर के आगे जाता है, फिर वापस मीन पॉइंट पे आके फिर पीछे की तरफ जाता है, सो दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो जब एक बॉडी अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे हो रही हो तो हम इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें एक स्प्रिंग के साथ अगर हम एक मास को अटैच करें और फिर इस मास को खींचें, तो मास तो पहले इस पोजीशन पे खड़ा था, जब हम इसको खींच लेंगे तो ये ऐसा वाइब्रेट होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, इसी मीन पोजीशन से गुजर के ये आगे पीछे जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस मोशन ऑफ दिस मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज वाइब्रेटरी मोशन। अनदर एग्जांपल इज, अगर आप पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम इस पोजीशन पे होता है, अगर आप इसे यहाँ पे डिस्प्लेस करें तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा। सो नाउ दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. So that is all about types of motion. The first one is translatory, the second one is rotatory, the third one is vibratory motion. So I hope you have enjoyed it. I think this is enough for today. See you inshallah in the next video.